हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। दोस्तों, आज डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के सभी एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं और आप सबको इंतज़ार होगा कि कैसा रहा है एग्ज़ाम, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करेंगे और कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, एग्ज़ाम कितनों ने दिया, क्या पैटर्न रहा है, पिछली बार कैसा कट ऑफ थी, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इस बार की वैकेंसीज़, इस बार जो वैकेंसीज़ थी वो कितनी थी, तो टोटल इस बार टीजीटी सोशल साइंस मेल की 129 वैकेंसीज़ थी और टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की 179 वैकेंसीज़ थी। तो ओवरऑल वैकेंसी जो है आपकी, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 310 वैकेंसीज़। ओवरऑल 310 वैकेंसीज़ थी सभी को मिला के। और कट ऑफ इस बार एक पेपर एक ही साथ हुआ है मेल फीमेल का, तो इस बार अकॉर्डिंगली देखते हैं हम। तो ये टोटल वैकेंसीज़ थी इस बार 230 ओवरऑल। बट पिछली बार की अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो पिछली बार अलग अलग वैकेंसीज़ आई थी मेल और फीमेल की, वो भी देखेंगे हम कितनी आई थी। अब इस बार अगर एग्ज़ाम की बात करें तो टोटल जो एग्ज़ाम शेड्यूल था आपका वो बहुत लंबा एग्ज़ाम शेड्यूल था। 1 नवंबर को आपके लगभग 3 शिफ्ट थे, फिर आपको 2 नवंबर को 3 शिफ्ट थे, 3 3 6, एक यहाँ पर सेकंड शिफ्ट 4 नवंबर को था, 7 हो गया यहाँ, फिर यहाँ पर 3 7 3 10 10 और 3 13, और आज एक लास्ट 10 3 यहाँ पे, हाँ 10 3 13 13 और 3 16, और आज एक लास्ट 17 शिफ्ट में एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया है। तो काफ़ी लंबा इसका एग्ज़ाम चला है। तो इस वजह से जो नॉर्मलाइजेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर हम ओवरऑल कैंडिडेट्स को देखें तो सोशल साइंस में जो इस बार जो कैंडिडेट्स ने फिल किया है फॉर्म, तो यूआर ने 36,000, ओबीसी 4,031, एससी 8109, एसटी 2,188, ईडब्ल्यूएस 3,000। ओवरऑल सॉरी ये साइंस क्या हो गया, सोशल साइंस का हम कह रहे थे। तो ये 35,000, 8,757 ओबीसी, एससी 13,839 और एसटी 3,696, 2,350 ईडब्ल्यूएस। ओवरऑल 64,337 लोगों ने इस बार फॉर्म फिल किया था सोशल साइंस का। ये साइंस का था 53,000। तो 64,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। और ओवरऑल अगर हम देखें इस बार कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, और इस बार अगर हम बात करें टोटल कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है सभी शिफ्ट को, तो टोटल जितने भी शिफ्ट हैं उनमें 2-3 फैक्टर्स, एक तो बहुत सारे शिफ्ट हैं तो एक फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और दूसरा अगर हम देखें इस बार टोटल 64,000 कैंडिडेट्स लगभग रजिस्टर्ड थे, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 40% कैंडिडेट्स ने ही दिया, मैक्सिमम है ये 40%। तो अगर इसको भी देखें तो लगभग आपके 25 के स्टूडेंट्स के आसपास एग्ज़ाम इस बार दिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 26 के स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, मतलब इतने 1000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम अपीयर हुए हैं, जबकि जो फॉर्म फिल किए थे वो 64,000। तो काफ़ी कम बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एक तो ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर हम अलग अलग एग्ज़ाम्स के लेवल को कंपेयर करें जो डिफरेंट शिफ्ट्स के हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर एनालिसिस की हम बात करें तो जो पेपर 1 है, पेपर 1 एज़ इट इज़ जो पैटर्न आ रहा है उसी पर सेम एज़ यूजुअल जो पैटर्न है उसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका पेपर 2। पेपर 2 की 2-3 चीज़ें जो थी, एक तो ये थे कि आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, आपको एनालिसिस करके आंसर देने थे, एग्जैक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कम थे। और दूसरा पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो ये 2 क्राइटेरिया लगभग सभी जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके एनालिसिस के हिसाब से देखें तो एक तो एनालिटिकल क्वेश्चंस थे और लेंदी क्वेश्चंस थे काफ़ी। तो अगर पेपर 1 हम एज़ यूजुअल भी समझे कि जैसा पेपर 1 हुआ है, तो अगर आप पेपर 1 में ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आपका पेपर 2 छूट जाएगा। छूटा है लोगों का, बहुत बच्चों का, बहुत हमारे साथियों का छूटा है। तो
ओवरऑल अगर पेपर 1 में हम देखें कि सेफ अटैम्प्ट इस बार, तो पेपर 1 में अगर किसी ने 60 के आसपास सही अटैम्प्ट कर लिए हैं तो उसके पास कम टाइम में तो उसको टाइम मिला है कि पेपर 2 को अच्छे से एनालिसिस कर सके। और पेपर 2 में अगर पूरा पेपर अगर आपने कर लिया है तो ईज़िली आप 60 to 65 क्वेश्चंस ईज़िली स्कोर कर लिया होगा लगभग सभी ने। ये इजी स्कोर है जो एवरेज जितने भी हमारे साथियों का रिस्पांस रहा है, तो 60 to 65 तो बहुत इजीली लोगों ने किया है अटेम्प्ट। और पेपर 1 में 60 प्लस लगभग का अटेम्प्ट रहा है, किसी किसी का 70 प्लस भी गया है वहाँ अटेम्प्ट, लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 120 से 125 के जो है हम देखें तो ये करेक्ट अटेम्प्ट जो हैं वो इतने लगभग आए हैं। अब एक बार हम देखते हैं जो पिछले साल कितनी वैकेंसीज़ थी और क्या कट ऑफ रही थी फाइनल। तो अगर हम पिछले साल फीमेल की वैकेंसी की बात करें तो टोटल 662 वैकेंसीज़ थी और फीमेल में 20,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। और जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 121 यूआर फीमेल की थी, ईडब्ल्यूएस की 106, ओबीसी की 112, एससी की 108, 89, 98, 104। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो वैकेंसीज थी थोड़ी सी कम थी, 469, और मेल में कैंडिडेट भी काफ़ी कम अपीयर हुए थे, 9363। और इसी वजह से इनकी कट ऑफ भी कम गई थी, अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही लगभग, क्योंकि वैकेंसी कम थी तो 120, 108। इसके ओबीसी की बहुत कम चली गई थी 95, एससी की थोड़ी ज़्यादा चली गई थी ईडब्ल्यूएस से, एसटी की बहुत ज़्यादा सीट्स बहुत कम थी, और पीएच ओएच 107, वीएच की 117। तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर देखें इस बार जो वैकेंसी आई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कट ऑफ देखें, जो वैकेंसी इस बार है एक बार देखते हैं। तो मेल की वैकेंसी है 91, फीमेल की है 138। यहाँ पर आपकी ओबीसी, एससी, एसटी और ये पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, एसटी और ये आपका पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज़ है। तो रेशियो अगर देखें वैकेंसीज़ की काफ़ी कम रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक सेफ़ अटैम्प्ट पिछले बार के नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए लें तो इस बार क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी पेपर आया है कंपेयर टू पेपर 1, कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो इस बार कट ऑफ आपकी 130 के आसपास जनरल की रहने की संभावना है। 130 अगर आपकी है तो चांसेस हैं कि आपके होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि पेपर 2 काफ़ी लेंदी आया है और नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स थोड़े बढ़ भी सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं, क्योंकि पेपर हर एक जो शिफ्ट का है पेपर उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस थी। तो 130 अगर आपके स्कोर हैं तो एक सेफ स्कोर है आपका, बट हो सकता है थोड़ा 125 तक भी चला जाए लास्ट ईयर के जैसा ही, बट अप्रॉक्सीमेटली जनरल का 130 और अकॉर्डिंगली बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनका 120, ओबीसी का थोड़ा सा कम जा सकता है, तो 120 प्लस के आसपास कट ऑफ रहने वाली है आपकी। ये मैं फाइनल कट ऑफ कह रहा हूँ, 125 हो सकता है आपकी डोजियर की कट ऑफ आ जाए। तो बट अगर आपके 130 प्लस हैं, 130 प्लस हैं तो चांसेस हैं कि आपके हो जाए, और अगर आपके 140 प्लस हो जाते हैं तो कंफर्म आपका हो जाएगा। बट 130 प्लस ये इस बार की कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कैसा गया है पेपर, और रिव्यू आप अपना भी बता सकते हो किस तरह का है, किस तरह के आपके एग्ज़ाम्स गए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम और डिटेल एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, रेगुलर इन्फॉर्मेशन इस पर आपको मिलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।